मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न होम्योपैथिक मेडिसिन। मैं हूं आपकी होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर अमिता जय माली और आज का होम्योपैथिक रेमेडी है फेरम फॉस। ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, पूरे बॉडी में एक्ट करती है और इसके प्रूवर है डॉक्टर शुश्लर। डॉक्टर शुश्लर की ये थ्योरी थी कि ये बायोकेमिक सॉल्ट्स है जो बॉडी में अगर डेफिशिएंट होंगे तो डिजीज़ हो जाएगी इंडिविजुअल को, और जब ये सॉल्ट अगर हम दे देंगे होम्योपैथिक रेमेडी के फॉर्म में पेशेंट को तो पेशेंट क्योर हो जाएगा। तो फेरमफॉस एक बायोकेमिक रेमेडी है जिसके प्रूवर है डॉक्टर शुश्लर। और फेरमफॉस को कहा गया है ऑक्सीजन कैरियर। अगर फेरमफॉस बॉडी में कम रहेगा, ये बायोकेमिक सॉल्ट अगर बॉडी में कम रहेगी तो पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा, और एनीमिया हो जाएगा उसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन कम होगा। ओके, सो दिस इज़ इन शॉर्ट द इंट्रोडक्शन फॉर फेरमफॉस। सो दिस इज़ हैंड रिटन नोट्स। ये हैंड रिटन नोट्स है, आप अपने एग्ज़ाम में BHMS की एज ए फुल ड्रग पिक्चर आप एज इट इज़ लिख सकते हो। और एंड ऑफ दिस लेक्चर कैंट होम्योपैथिक रेमेडी, कैंट होम्योपैथिक रेपर्टरी के रूब्रिक्स डिस्कस किए गए हैं जिसमें फेरमफॉस एज अ रेमेडी है, ताकि आपको पता चले कि इस रेमेडी के सिम्टम्स कैसे रूब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किए गए हैं और किस चैप्टर के अंडर ये दिए गए हैं। So let's start with the ferrum phos today. Ferrum phosphoricum, common name is phosphate of iron. Constitution means physical makeup patient का कैसा होगा, suited to nervous patient, sensitive, anemic, with false plethora and easy flushing, marked prostration, susceptible to chest troubles. चेस्ट ट्रबल उसको बार बार होगी, जैसे कफ, खांसी, बलगम, ये बार बार पेशेंट को होगी। ब्रोंकाइटिस ऑफ यंग चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन में जब ब्रोंकाइटिस होती है तब ये पेशेंट, जब ये रेमेडी बहुत अच्छी काम करती है। ग्रेविलियस ऑक्सीजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन के पेशेंट को ये रेमेडी बहुत अच्छी सूट करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसके प्रूवर है डॉक्टर शुश्लर। डॉक्टर शुश्लर ने ये कहा था कि अगर फेरमफॉस बॉडी में कम होगा, ये एक बायोकेमिक सॉल्ट है, अगर फेरमफॉस बॉडी में कम होगा तो ऑक्सीजन बॉडी में कम होगा, क्योंकि फेरमफॉस है ऑक्सीजन कैरियर ऑफ द बॉडी। ओके, ये MCQ की तरह पे पूछा जाता है और दिस इज़ वन ऑफ द 12 बायोकेमिक सॉल्ट। नाउ कमिंग टू द कीनोट्स ऑफ दिस रेमेडी। कीनोट्स में है, दिस रेमेडी इज़ यूज फॉर फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल द फेब्रल डिस्टर्बेंस एंड इन्फ्लेमेशन बिफोर एक्सुडेशन सेट इन्स। फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में ये रेमेडी यूज़ की जाती है जब तक पस फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ है बॉडी में, तब तक के लिए अगर कोई भी फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन है बॉडी में किसी भी पार्ट में, तब फेरमफॉस दी जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए इसके। यूज इन द कैटरल अफेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब सीजनल कफ, खांसी, बलगम होने पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ये बहुत अच्छी रेमेडी है। फेरमफॉस 3x इंक्रीजेज हेमोग्लोबिन, अगर हेमोग्लोबिन बॉडी में कम है तब फेरमफॉस 3x दी जाती है हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। Hemorrhages are bright red from any orifice. This is asked as MCQ many times. फेरमफॉस की हेमरेज किस कलर की होगी? फेरमफॉस हेमरेज कैसी रहेगी? ब्राइट कलर की, ब्राइट रेड कलर की, और एवरी बॉडी ऑरिफाइस में से, बॉडी के किसी पार्ट में जहाँ पे ओपनिंग है वहाँ पे से हेमरेजेस होगी। ये हेमरेजिक कंडीशन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। हेड कंप्लेंट्स, हेड कंप्लेंट्स में क्या है? सोरनेस टू टच, कोल्ड, नॉइज, चार, रश ऑफ ब्लड टू द हेड, ऐसा होगा जैसे ब्लड हेड में जा रहा है, ऐसा सेंसेशन होगा। इल इफेक्ट ऑफ सन हीट, थ्रोबिंग सेंसेशन एंड वर्टाइगो, अगर धूप में बहुत ज़्यादा काम कर लिया या फिर बहुत ज़्यादा धूप में रहेंगे तभी इस पेशेंट को कंप्लेंट सारी स्टार्ट हो जाएगी। हेड एक बेटर बाय कोल्ड एप्लीकेशन, अगर सर दर्द है तब कोल्ड एप्लीकेशन हेड में लगाने से आराम मिलेगा। नाउ कमिंग टू आइज कंप्लेन, आँखों में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस पेशेंट को? आई इन्फ्लेमेशन विद बर्निंग सेंसेशन, फीलिंग एज इफ सैंड अंडर आईलिड्स, आँखों में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तब ऐसा सेंसेशन होगा जैसे आँखों में सैंड चली गई हो, रेती चली गई हो। हाइपरेमिया ऑफ ऑप्टिक डिस्क एंड रेटाइना विद ब्लर्ड विजन, हाइपरेमिया हो जाएगा ऑप्टिक डिस्क का
एंड रेटिना का, और विजन ब्लर्ड हो जाएगी, विजन धुंधली हो जाएगी, धुंधला दिखेगा पेशेंट को। आइए देखते हैं ईयर में क्या क्या कंप्लेंट्स है फेरमफॉस की। नॉइज़, थ्रोबिंग, फर्स्ट स्टेज ऑफ ओटाइटिस मीडिया, मतलब जब कान में पस होता है, पस होने से पहले सिर्फ रेड इन्फ्लेमेशन रहेगा अगर मेम्ब्रेन टिम्पैनी का, तब ये रेमेडी यूज़ की जाती है। इसमें क्या लुक रहेगा टिम्पैनिस का? फर्स्ट स्टेज ऑफ ओटाइटिस, मेम्ब्रेन टिम्पैनी, रेड एंड बल्जिंग। अगर ऐसी कंडीशन है जब तक पस फॉर्मेशन नहीं हुआ है और सिर्फ रेडनेस है, तब फेरमफॉस दी जाती है। यूज इन एक्यूट ओटाइटिस विथ व्हेन बेलेडोना फेल्स, इट प्रिवेंट्स सेपरेशन। एक्यूट ओटाइटिस में यूज़ की करी जाती है जब फर्स्ट रेमेडी एज बेलेडोना दी गई है और पेशेंट को आराम नहीं मिला है, और अब तक अगर पेशेंट में सप्यूरेशन मीन्स पस फॉर्मेशन नहीं हुआ है कानों में, तब फेरमफॉस दी जाती है और ये बहुत ही अच्छा काम करेगी। नोज कंप्लेंट्स में क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल्ड इन हेड, प्री डिस्पोजिशन टू कोल्ड, एपिस्टेक्सिस, ब्राइट रेड ब्लड। फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल्ड में, मतलब सर्दी खांसी में फर्स्ट स्टेज में यूज़ की जाती है जब तक बलगम बहुत ही ज़्यादा लंग्स में भरा नहीं हो, तब तक ये रेमेडी बहुत अच्छी काम करती है। अगर एक बार बहुत ज़्यादा बलगम अगर लंग्स में भर जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा अगर सेकेंड स्टेज आ रहा है, तब ये रेमेडी बहुत कम काम करेगी। फर्स्ट स्टेज में बेहतरीन काम करती है। प्रीडिस्पोजिशन टू कोल्ड, फेरमफॉस पेशेंट को बार बार सर्दी खांसी होगी क्योंकि इसको प्रीडिस्पोजिशन टू कोल्ड है ये। एपिस्टेक्सिस, ब्राइट रेड ब्लड, वैसे ही जैसे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताया गया था, एवरी ऑरिफाइस ऑफ द बॉडी से अगर हेमरेज हो रहा है तो हेमरेज होगा ब्राइट रेड ब्लड का। ओके, नेक्स्ट इज फेस। फेस इज फ्लश्ड, चीक, सोर एंड हॉट, फ्लोराइड कॉम्प्लेक्शन, फेशियल न्यूरैल्जिया, वर्स, शेकिंग हेड एंड स्टूपिंग। स्टूपिंग मीन्स बेंडिंग। फेशियल न्यूरैल्जिया होगा वर्स बाय शेकिंग हेड, अगर सर हिलाने पे और झुकने पे, बेंड होने पे फेशियल न्यूरैल्जिया का कंप्लेन है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज थ्रोट कंप्लेन। थ्रोट कंप्लेन में माउथ हॉट, फोसेस रेड, इन्फ्लेम्ड, अल्सरेटेड सोर थ्रोट, टॉन्सिल्स रेड एंड स्वेलन। टॉन्सिल्स भी जब रेड एंड स्वेलन रहेगा तब ये रेमेडी दी जाती है। स्टैचियन ट्यूब इन्फ्लेम्ड, सोर थ्रोट ऑफ द सिंगर्स। जब सिंगर्स में सोर थ्रोट होता है, जो गायक रहते हैं उनमें जब सोर थ्रोट होता है, तब ये रेमेडी बहुत अच्छी काम करती है। सबएक्यूट laryngitis with fauces inflamed and red. After operation of throat and nose, this medicine is used to control bleeding and relieve soreness. किसी भी ENT की ऑपरेशन के बाद अगर सोरनेस है और ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी काम करती है, बेहतरीन काम करती है। यूजिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिफ्थेरिया, डिफ्थेरिया के भी फर्स्ट स्टेज में ये रेमेडी दी जाती है और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। रेनुला इन वेस्क्यूलर। नाउ कमिंग टू स्टमक कंप्लेंट्स, एवर्जन टू मीट एंड मिल्क, दिस इज आस्क्ड एज MCQ इन योर पेपर्स। एवर्जन मीन्स नापसंद होना, मीट और मिल्क ये इस पेशेंट को पसंद नहीं होता। डिज़ायर फॉर स्टिमुलेंट्स, स्टिमुलेंट्स की डिज़ायर रहती है। वॉमिटिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, सार इरिटेशन, मतलब डकार आती है वो खट्टी डकारें आती हैं। वॉमिटिंग ऑफ ब्राइट रेड ब्लड, सेम एज एक्सप्लेन इन इंट्रोडक्शन, अगर बॉडी के किसी भी ऑरिफाइस से हेमरेज हो रहा है तो ब्राइट रेड ब्लड का हेमरेज होगा, और ये हेमरेजिक रेमेडी है, मतलब हेमरेजिस में बहुत अच्छी काम करती है। नेक्स्ट कमिंग टू एब्डोमेन कंप्लेंट्स, फर्स्ट स्टेज ऑफ पेरिटोनाइटिस, हेमरॉइड्स, वाटरी स्टूल, ब्लडी अनडाइजेस्टेड। फर्स्ट स्टेज ऑफ पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम का जब इन्फ्लेमेशन होगा फर्स्ट स्टेज, तब ये रेमेडी दी जाती है। हेमरॉइड्स में भी ये बहुत अच्छी काम करती है, और हेमरॉइड्स की ब्लीडिंग कैसी होगी? ब्राइट रेड ब्लड की ब्लीडिंग होगी अगर हेमरॉइड्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है तो। स्टूल्स वाटरी, ब्लडी, अनडाइजेस्टेड, स्टूल भी उसका वाटरी, ब्लडी, अनडाइजेस्टेड होगा, जैसे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स स्टूल में प्रेजेंट है। फर्स्ट स्टेज ऑफ डिसेंट्री विथ मच ब्लड इन द डिस्चार्ज, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिसेंट्री में यूज़ होगा जहाँ पे ब्लड का डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा रहेगा, और ब्लड कैसा रहेगा? ब्राइट रेड ब्लड रहेगा। नाउ यूरिनरी कंप्लेंट्स में, यूरिन स्पर्ट्स विथ एवरी कफ, कफ करने पे यूरिन अपने आप निकल जाएगा। इनकॉन्टिनेंसी ऑफ यूरिन, यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाना। इरिटेशन एट द नेक ऑफ द ब्लैडर, नेक ऑफ द ब्लैडर में इरिटेशन होना। पॉलीयूरिया, मतलब रात को या फिर दिन में भी बहुत बार यूरिन लगना, थोड़ी थोड़ी यूरिन लगना, बहुत बार लगना। डायूरिनल एनेरोसिस, मतलब रात में यूरिन निकल जाना।
फीमेल कंप्लेंट्स में मेंसेस एवरी 3rd वीक विथ बियरिंग डाउन सेंसेशन एंड पेन ऑन द टॉप ऑफ द हेड। अगर ये सारे सिम्टम्स साथ में हैं, 3rd वीक में बार बार मेंसेस आ रहे हैं पेशेंट को हर मंथ में, विथ बियरिंग डाउन सेंसेशन है, पेन है, और एट द टॉप ऑफ द हेड, हेड में भी पेन स्टार्ट हो रहा है मेंसेस के साथ, तब ये रेमेडी दी जाती है और ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लाती है। ये हमने भी बहुत बार यूज़ किया हुआ है। वजाइनिस्मस, वजाइना ड्राई एंड हॉट। रेस्पायरेटरी कंप्लेंट्स में फर्स्ट स्टेज ऑफ इन ऑल इन्फ्लेमेटरी अफेक्शन, फर्स्ट स्टेज में किसी भी रेस्पायरेटरी के फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में ये यूज़ की जाती है। कंजेस्शन ऑफ द लंग, हिमेप्टाइसिस, हिमेप्टाइसिस मीन्स कफ में अगर ब्लड आ रहा है तब उसे हिमेप्टाइसिस कहते हैं और तब ये बहुत अच्छी रेमेडी है। शॉर्ट पेनफुल टिकलिंग कफ, क्रूप, हार्ड ड्राई कफ विथ सोर चेस्ट, होर्सनेस, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ प्योर ब्लड इन द निमोनिया, कफ बेटर एट द नाइट। ये एमसीक्यू की तरह पे पूछा जाता है। एक्सपेक्टोरेशन ऑफ प्योर रेड ब्लड इन द निमोनिया, निमोनिया के कंडीशन में अगर एक्सपेक्टोरेशन प्योर रेड ब्लड की तरह पे है और कफ बेटर हो रहा है, रात में कफ बेटर हो जाता है, तब एक रेमेडी है फेरम फॉस। हार्ट कंप्लेंट्स, palpitation of heart, pulse rapid, first stage of cardiac disease, short, quick and soft pulse. नेक्स्ट इज एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होगा, स्टिफनेस ऑफ नेक रहेगा, आर्टिकुलर रूमेटिज्म, क्रिक्स इन द बैक, रूमेटिक पेन इन द शोल्डर, पेन एक्सटेंड टू द चेस्ट एंड wrist, विटिलो की कंडीशन में दी जाती है ये रेमेडी। पाम इज हॉट, हैंड swollen एंड पेनफुल। नेक्स्ट इज स्लीप। स्लीप में पेशेंट कैसा रहेगा, रेस्टलेस एंड स्लीपलेस ड्यूरिंग नाइट, एंशियस ड्रीम रहेंगे, नाइट स्वेट ऑफ द एनीमिया। ओके, नेक्स्ट इज फीवर। फीवर में क्या रहेगा, चिल डेली एट 1 PM। 1 PM में पेशेंट को हमेशा चिल होगा, जब भी फीवर होगा तब 1 PM को स्टार्ट होगा फीवर उसका। ऑल द कैटरल एंड इन्फ्लेमेटरी फीवर, फर्स्ट स्टेज, किसी भी फीवर, इन्फ्लेमेशन, कैटरल कंडीशन के फर्स्ट स्टेज में ये रेमेडी यूज़ होती है। मोडालिटीज़, मोडालिटीज़ में क्या है, वर्स एट नाइट एंड 4 to 6 PM, वर्स बाय टच एंड जार, मोशन एंड राइट साइड। ओके, बेटर बाय कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन लगाने पे, कोल्ड एप्लीकेशन देने पे सारे उसके कंप्लेंट्स बेटर हो जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर दी फुल ड्रग पिक्चर ऑफ फेरम फॉस टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केंट रेपर्टरी के रूब्रिक्स, जिसमें फेरम फॉस एज अ रेमेडी है। ये कंबाइंड स्टडी है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के और केंट रेपर्टरी के, ताकि आपको पता चले कि फुल ड्रग पिक्चर और उसके रूब्रिक्स कैसे केंट रेपर्टरी में रूब्रिक फॉर्म में सिम्टम्स कन्वर्ट किए गए हैं और किस चैप्टर में कौन सा रूब्रिक दिया गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।